तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोवेज। सबको आती है मेडिसिन, है ना? सबने पढ़ी हुई है। कहाँ कहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया है? शेयर करो। जनरली हम गैस फ्लैचुलेंस प्रॉब्लम, गैस में किया होगा, है ना? फ्लैचुलेंसी में किया होगा। और और मेंटल एस्पेक्ट लेके किया है? नहीं मैम, मेंटल में नहीं किया। मेंटल में नहीं किया। चलो ठीक है। देखो, कार्बोवेज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो हमको दोनों कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो चिली एंड ऑल्सो हॉट। बहुत ज्यादा थ्रस्टी रहेंगे, इनके शरीर में आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी। इसके कारण ये बहुत सारा पानी पीते हैं। ठीक है। और इनकी साइड जो होती है वो दोनों ही हो सकती है, लेफ्ट या राइट या दोनों। ठीक है। पर्सनैलिटी थोड़ी सी कैसी है इनकी, ये इंट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब हम इनके एंट्री पॉइंट्स में चलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? इंट्रोवर्टेड होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब देखो, इस रेमेडी को मैं मेरे केस के साथ बताती जाऊंगी हमको मेंटल्स, जिससे आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की तरह से, मतलब आप समझ लो एक तरीके से, हम इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको वो पिक्चर भी बताती जाऊंगी। तो जो मेरा पेशेंट था, ही इज नॉन रिएक्टिव। मैंने आपको बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, चीटिंग हुआ था, है ना? उसको उसके साथ में जो बिजनेस पार्टनर था, उन्होंने धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो डिसीव हो गए थे। तो कार्बोवेट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इस बंदे ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, इसका पैसा चला गया, कोई रिएक्शन नहीं। बोलता है कि मेरे फादर से मेरी बात होती है, मेरे फादर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे काम कैसे चल रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा कैसा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। बट इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो ही इज नॉन रिएक्टिव। तो कार्बोवेज की पर्सनैलिटीज कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। नॉर्मली सारे कार्बन्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कार्बोवेज भी रखता है। बट जब हम किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब या किसी ऐसे व्यक्ति से डील करते हैं ना, जो हमारे पास पेशेंट आया है, देखो हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं हमको कार्बन की छवि मिलती है, बिकॉज कार्बन इज वेरी कॉमन, है ना? हमको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज देखने को मिलती है, या फिर हमको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मिलेंगी कि भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए है पेशेंट को, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे कार्बन से कनेक्टेड होती है। यानी कि या तो कैलकेरिया कार्ब भी हो सकता है, या कार्बोवेज हो सकता है, कैलकेरिया सल्फ हो सकता है। बहुत सारे जितने भी कैलकेरिया ग्रुप हैं, कार्बन ग्रुप हैं, वो सारे फिर इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब हमको थोड़ा समझने की जरूरत है कि कार्बोवेज सिर्फ गैस में, फ्लैचुलेंसी में नहीं देना है। होता क्या है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बैठ गया है कि कार्बोवेज है तो बस सिर्फ हमको उसको गैस में देना है, फ्लैचुलेंसी में देना, या फिर बहुत ज्यादा इरेक्शंस हो रहे हैं तो देना है ना? बट अब समझो थोड़ा, इसकी एफिनिटी कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको समझाऊंगी। मैंने आपको 7 लेयर बताए, जिसमें आप समझे होंगे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो देखो, एक्टोडर्म में ये स्किन पे काम करती है कार्बोवेज। ठीक है। स्किन में जहां पर क्रैक्स होते हैं, पोलोसाइट्स होते हैं, या हार्डनिंग हो जाती है और स्कैलिंग होती है। बताओ, हमारे पेशेंट में था ना, उसकी स्किन देखी थी आपने? उसमें कैसी स्कैलिंग थी, है ना? एंड साथ में बहुत हार्डन स्किन की थी। स्किन जहां हार्ड हो जाए, ठीक है, क्रैक्स हो जाए, वहां पर हम कार्बोवेज को सोच सकते हैं। इसके बाद एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या क्या बनाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाती है, लीवर बनाती है। तो फिर जीआईटी ट्रैक्ट में आपको इश्यूज हो, लीवर में डिसफंक्शन हो रहा है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो रहा है, वहां पर कार्बोवेज हेल्प करती है। ना मेरे को चटका लगा था तेल का, बार बार लग रहा है। और आज मुझे वापस से उसमें ना जो अपन कोबरा किससे। ऑन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझो, एंडोडर्म में ये किसमें, जीआईटी, लीवर डिसफंक्शन और कॉन्स्टिपेशन पे काम करती है। अच्छा, मेसोडर्म में ये कनेक्टिव टिश्यू पे भी काम करती है, तो ब्लड पे भी काम है इसका, बोन्स पे है, ग्रोथ में है और ट्यूमर में है। लिम्फेटिक्स, ग्रैंडुलर टिश्यूज और कंजेशंस जहां पे हैं, जहां पे इंड्यूरेशंस हैं, वहां पर भी कार्बोवेज का बहुत अच्छा काम है। अब हुआ क्या कि मैंने लैकेसिस दिया, लैकेसिस ने बहुत हेल्प किया, बट
वो पूरी तरीके से क्योर करने में असमर्थ की थी, क्योंकि वो पार्शियल सिमिलिबम थी, है ना। हमने फॉलो अप क्राइटेरिया पढ़ा है ना, जिसमें हम देखते हैं कि क्या फॉलो अप होना चाहिए। तो फिर अब मुझे उसका मेडिसिन चेंज करना था। तो फिर मैंने देखा कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर है, डर्मिस की प्रॉब्लम है ना। यानी कि कहाँ पे जाएगी, ये मीजोडर्म से रिलेटेड है। यानी कि ब्लड, और ये तुम्हारा ये ऊपर से स्किन की तरफ से नहीं हो रहा है, बट स्किन में स्कैलिंग देखने को मिल रही है, लिम्फेटिक्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कनेक्टिव टिश्यूज में प्रॉब्लम हो रहा है। अब वहां पर बार बार पस क्यों बन रहा है, ब्लैकनेस क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिसके वजह से हमारे पेशेंट को कंटिन्यूएशन में प्रॉब्लम हो रही है, पस फॉर्म हो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, स्टेसिस हो रहा है। स्टेसिस क्या होता है, एक तरीके से डिसबैलेंस होना, है ना। तो कभी भी सर्कुलेशन में हमको स्टेसिस दिखेगा तो हमको कार्बोवेज के बारे में सोचना है। जब भी हमको क्रैक्स दिखे या फिर ऐसी कोई भी चीजें आपको दिख रही है, पेशेंट इंट्रोवर्टेड दिख रहा है और कार्बन की तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज हैं, तब भी आप कार्बोवेज के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। सो थिंक ऑफ कार्बन व्हेन द फॉलोइंग जनरल्स आर प्रेजेंट: स्टेसिस, एग्जॉशन, स्लोनेस। यदि आपको आपके केसेस में स्लोनेस दिखाई दे रही है तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कार्बन। ऑफेंसिवनेस, हेमरेजेस एंड इंड्यूरेशन। तो हमारे केस में ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। ये केस आपको शेयर करने का मतलब ये था कि मैं एक नया प्रोस्पेक्टिस आपके सामने लाना चाहती थी, क्योंकि कई लोगों को बस सिर्फ ये लगता है कि जो हमारी कार्बोवेज है वो हमारे जीआईटी पे काम करती है, हमारे गैस पे एसिडिटी पे काम कर रही है ना। तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में भी यही आता है। तो थोड़ा सा हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो मेरा पेशेंट था उसके में हमें स्टेसिस देखने को मिल रहा था, एग्जॉशन भी था, उसको स्लोनेस भी था, साथ में उसकी डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे, और उनसे कंटिन्यूएशन में ब्लीडिंग होता था, और पस पस कंटिन्यूएशन में भरा हुआ था। यानी हमको इंड्यूरेशन भी मिल रहा था, हमको सारे सिम्टम मिल रहे थे। अब मेंटली ये लोग कैसे होते हैं, थोड़े से स्लो होते हैं। स्लो होने के कारण नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इनके अंदर डलनेस मिलेगा, कार्बन के अंदर डलनेस मिलता है, बट वो कैटेगरी के अनुसार होता है ना। हमको जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम समझ पाएंगे कौन सी मेडिसिन का कैसे ग्रोथ होता है, ठीक है। सो कार्बन्स आर वेरी कंफ्यूज, वेरी टिमिड, वेरी एंजियस, एंड इनको बहुत जल्दी गिल्ट फील होता है, बहुत जल्दी प्रोस्ट्रेट हो जाते, थक जाते हैं, और इनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा वीक होती है। तो स्टेसिस इज कीवर्ड ऑफ कार्बोबेस, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है आपके पेशेंट में कि वो इस स्टेट में चल रहे हैं, एक जगह पे उनका सारे डिसबैलेंस चल रहा है, हार्मोनी बिगड़ गई है, बॉडी अपने आप को प्रॉपरली नहीं कर पा रही है एडजस्ट, तो वहां पर भी आप कार्बोवेज के बारे में सोच सकते हो। सो कार्बोवेज में हमने एक बहुत कॉमन और बहुत पेकुलियर पीक्यूआरएस सिम्टम पढ़ा है, जो कि हम उसमें पढ़ते हैं एलेंस की नोट में, कि इनको कांस्टेंट फैनिंग की जरूरत होती है ना। ये हमेशा जहां भी बैठेंगे इनको कंटिन्यूएशन में फैन चाहिए। तो क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज है, इनके घबराहट है एक्चुअली, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं है कि यदि मुझे हवा नहीं मिलेगा तो क्या, है ना, वैसा वाला सिचुएशन है। इसके कारण इसको कंटिन्यूएशन में फैनिंग डिजायर होता है। साथ में इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन हमको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, साइनोसिस देखने को मिलेगा। और ये वेस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज्यादा काम करती है, वैसोमोटर पैरालिसिस में काम करती है। स्लगिश लोग, लेजी लोग, या बहुत ज्यादा मेंटली फिजिकली वीक होंगे ना, उनको काम करेगी। एक बात बताओ, जो मेरा पेशेंट था, यदि वो स्मार्ट होता, यदि वो इतना अंडरस्टैंडिंग होता, तो कोई भी बंदा उसको धोखा देता क्यों, है ना, बार बारी से धोखा क्यों खाता वो? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। सो देयर इज टेंडेंसी टू क्रोनिसिटी ऑफ कंप्लेन। तो देखो, मेरे पेशेंट को भी 12 साल से क्रॉनिक कंप्लेन था, है ना। उसकी आपने बॉडी देखी, उसके कट्स देखे, कितनी थिक स्किन में प्रॉब्लम था उनको। तो कंटिन्यूशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो इंटरनल बर्निंग एंड एक्सटर्नल कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये बहुत ही पेकुलियर सिम्टम है कार्बोवेज का। इनको बहुत अंदर ऐसी जलन सी लगती है ना कि क्या ही है, और इनकी बॉडी जो होती है उसमें हमें कोल्डनेस मिलता है, ठीक है। जहां पर कोलैप्स में जा रहा है
या फिर कैडावरिक लुक हो रहा है बॉडी का, उस स्टेज में भी हम कार्बोवेज को सोचते हैं। जैसे कोई पेशेंट हमारा एडमिटेड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, या उसको निमोनिया हुआ है, या कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रबल है, या फिर कहीं पर भी स्टेसिस हमको दिखाई दे रहा है ना, हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो उस स्टेज में भी हम कार्बोवेज के हाई डोजेस देते हैं, ताकि वो सडनली उधर से उस स्टेज से निकल सके। ठीक है। सो यहाँ पर हमें मोस्टली पैसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है। एंड इसके वुंड्स जो होते हैं वो धीरे धीरे भरते हैं। ओके। कैसे भरते हैं? बिल्कुल स्लोली स्लोली भरेंगे। ओके। अल्सर्स होते हैं बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फिबलनेस ऑफ द टिश्यूज। ऑफेंसिवनेस रहती है, कैन नॉट बी अ टाइट क्लोथिंग अराउंड वेस्ट एंड एब्डोमेन। तो ये भी हमें इसमें मिलता है कि इनको अपने पेट के पास, अपने एब्डोमेन के पास एकदम से भारी नहीं पहन पाते हैं ये। ठीक है। यहां तक समझा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। ओके। तो थोड़ा सा आप समझो इनको कैसा है। इनको डिजायर ऑफ एल्कोहल भी है, साथ में इनको डिजायर ऑफ एल्कोहल है, डिजायर फॉर ओपन एयर होता है, और हंगर का भी, बहुत ज्यादा भूख भी लगती है। ठीक है। देख, ये लोग आपको फैटी मिलेंगे, मतलब एकदम से ना, बहुत, मतलब इनको लगता है हम ये भी खा ले वो भी खा ले, इस तरीके से हमको दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा बुलीमिया भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज बुलीमिया? ये एक तरीके की ऐसी स्टेट है जिसमें कि इमोशनल ईटिंग करता है आदमी। ठीक है। देखो, हमारे पास पेशेंट्स कई तरीके के आएंगे, हमको अंडरस्टैंड करना है कि हमको उसमें क्या पेकुलियर मिल रहा है, हमको उधर से उठाना है। ठीक है। सो एब्यूज ऑफ पॉइजनिंग विथ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से भी हम को जो भी इश्यूज हो रहे हैं, तब भी हम कार्बोवेज के बारे में सोचेंगे। ठीक है। सो नेवर वेल सिंस लास्ट मेजर इलनेस, ये कभी भी ठीक ही नहीं फील करता। कभी इसको टाइफाइड हो जाएगा, कभी मलेरिया हो जाएगा, कभी जॉइंटिस, कभी एबॉर्शन। ठीक है। सप्रेशन, इन्फ्लोमेशन, मतलब इसके बॉडी में ना कुछ तो बना ही रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। मेरे पेशेंट ने ये लाइन बोली थी कि मैं 12 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी ठीक ही नहीं हूँ, मैं तो बीमारी ही हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा लीवर बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे गैस इंडाइजेशन होता ही रहता है, मेरे को इतना इन्फ्लेमेशन है। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में उस पेशेंट को लेकेसिस दिया था, उसका इन्फ्लेमेशन काफी कम हुआ था, उसको बहुत हल्का फील हुआ था। बट जो हमारा प्रॉब्लम है ना, हमारा ब्लीडिंग बंद होना चाहिए। ठीक है। तो ब्लीडिंग होना इज सिफिलिटिक। इसलिए मैंने अपना मेडिसिन, जो बहुत अच्छा काम भी कर रहा था, पेशेंट इज हैप्पी कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हमारी स्किन भी नॉर्मल आ रही है, उसका कलर भी नेचुरल हो रहा है, ब्लैकनेस उधर का चला गया है। बट चूंकि वहां पर हमको ये चीज देखने को मिल रही थी, ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी, और थोड़े बहुत पस डिस्चार्जेस भी मिल रहे थे, मतलब हमारा केस अभी भी साइकोसिफिलिटिक था। तो हमको हमारा केस सोरिक चाहिए, तो वहां पे क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, रेडनेस होनी चाहिए, पर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब हम प्रो हो जाते हैं ना, जब हमको पता होता है कि भाई अब आगे क्या होगा, हमारे केस में क्या सही है, तो उस हिसाब, उस जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपका मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक है। सो इनको बहुत एंजाइटी होती है, स्लीपफुल ऑफ एंशियस ड्रीम्स। जब ये सोते हैं तो इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी वाले ड्रीम्स आते हैं, इंडिफरेंस होते हैं, इनेबिलिटी होती है टू परसीव, टू फील, टू इम्प्रेशन दैट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। जो भी इनके चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको लेके इरिटेबिलिटी होती है, लोग इनको किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उसको लेके इरिटेबिलिटी होती है। हियर एवरीथिंग विदाउट फीलिंग प्लीजेंट, वो सब सुनते हैं बट उनको क्या है, कुछ भी प्लीजेंट फील नहीं होता, दे फील अनप्लीजेंट, जिसकी वजह से हॉरिबल थिंग्स डू नॉट सीम्स टू
affect much or pleasant things do not affect him. तो ना उनको हॉरिबल थिंग्स का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ना प्लीजेंट थिंग का इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते, ही इज गोइंग टू दी इंडिफरेंस, तो दैट इज ऑल्सो अ सिफिलिटिक पार्ट। सो वो क्वाइट हो जाते हैं, ठीक है, नो वेदर ही लव्स हिज वाइफ या चिल्ड्रन, कुछ भी उनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो स्लगिशनेस ऑफ माइंड कंटिन्यूएशन में कार्बोवेज में हमको दिखाई देता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस ऑफ कार्बोवेज। सोरा में सिर्फ हमको इसका एंजाइटी देखने को मिलता है। देखो हर मेडिसिन ना एक्चुअली ट्राइमेआजोमेटिक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। अब इसमें और भी रूब्रिक्स सोरा के क्यों नहीं डाले, बिकॉज सारे रूब्रिक्स फिजिकली है, हम यहाँ पर मेंटल रूब्रिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फिजिकल रूब्रिक्स में क्या क्या, इन्फ्लेमेशन है, दैट इज सोरिक, ठीक है। उसको जो इरिटेबिलिटी है, स्लगिशनेस है, जो वो फील कर रहा है, ये सब सोरिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोरिक एट्रीब्यूट में इन्होंने एंजाइटी बस डाल दिया है, बट बहुत सारे इसके सोरिक और भी फैसेट है, जो अभी हम जब रूब्रिक पढ़ेंगे कार्बोवेज की तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज अ साइकोसिस में हमको क्या दिखाई देता है, कार्बोवेज के बहुत ज्यादा स्लोनेस होता है, आंसर्स बहुत धीरे देते हैं, दे आर वेरी कंफ्यूज, 3-4 बार कॉल करके फिर आपको अपना मेडिसिन के बारे में बताएंगे या अपने सिम्टम के बारे में बताएंगे, भाई हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है, हम तो डॉक्टर आपको ये बताना भूल गए, ठीक है। थिंकिंग एवर्जन रहता है, टिमिड है, दे आर वेरी डाउटफुल, पैशनेट एंड बहुत जल्दी फ्राइटेंड हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैटर बहुत ज्यादा करते हैं, फ्लैटरी डिजायर होता है, ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, कार्बोवेज और नॉट रिस्पॉन्सिबल रेमेडी, ठीक है। एवराइज होते हैं, ये बहुत ज्यादा, इनको पैसे देने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कंजूसी दिखाएंगे, बट जेनरस किसके लिए होंगे, स्ट्रेंजर्स के लिए, ठीक है, और फैमिली के लिए एवराइज होंगे। मतलब कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यार पता नहीं क्या है इनको, अपने घर के लिए तो करने के लिए तो बहुत रोना आता है, पैसे नहीं देते हैं, और बाहर वालों के लिए इतने इतने पैसे लुटा देते हैं, ठीक है। यदि ये स्टेटमेंट सुनने को मिले तो डायरेक्ट आप ये वाला रूब्रिक उठाओगे इधर, कि जेनरोसिटी टुवर्ड स्ट्रेंजर एंड एवराइज रिगार्ड हिज फैमिली, ऐसा रूब्रिक भी है, ठीक है। फिर इसके अलावा जब हम सिफिलिटिक में जाते हैं, जब कार्बोवेज का व्यक्ति पर्सनालिटी दुखी हो जाता है या सिफिलिस में चला जाता है, तो वो इंडिफरेंस में चला जाता है, एपैथी में चला जाता है, उसको किसी भी चीज को लेके लाइफ में कुछ भी होप नहीं बचती है। जब होप नहीं बचेगी, व्यक्ति डेड डिजायर में चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसकी बॉडी में अपने आप ही बॉडी के सारे अंग शट डाउन करने लगेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति का माइंड, उसका सिफिलिटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लूथिंग ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, दे आर वेरी एम्बेरसमेंट, मैनिश हैबिट्स देखने को मिलती हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस देखने को मिलते हैं कि वो अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, इनएप्ट फॉर। तो जो इनके मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं वो भी ये ठीक से नहीं कर पाते हैं।